महंगाई 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 गरीब के लिए अल्फाज मलकुल मौत की तरह खतरे की अलामत बन गया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तानी मईशत इकॉनमी तबाही के दहाने पर है, कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता। हम गरीबों का अल्लाह ही वारस है। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे हालात हैं हमारे में, पता ही अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहा है इस सिलसिला। ऐसा क्यों रो रहे हैं ज़्यादा? कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ नहीं जो अब हो रहा है। कभी ज़िंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ही हमारे पे करम है, किसी को कह नहीं सकते। सफ़ेद पोश ही अल्लाह पाक ही करम। आप इतने अच्छे हैं कि लेके लेवल चलता है। अल्लाह पाक ऐसा ख़ास करम करे हम लोगों पे, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा ऐसे कुछ। बिजली इस्तेमाल होगी नहीं सर्दियों में, एसी तो होते नहीं है, अब होंगे हीटर और गीजर। तो जाहिर सी बात है अब गैस के बढ़ाओ। तो अब आईएमएफ ने भी तो कहा ना, आईएमएफ की जो चेयरमैन थी वो जब मिली एमडी पाकिस्तान के पीएम से न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने क्या कहा, ये कौन सा तरीका है कि आप लोग अमीरों को आपने रियायत दी है, $17 बिलियन की सब्सिडीज दी गई हैं अमीरों को, $17 बिलियन की, और आप गरीबों को निचोड़ रहे हैं। जबकि आपको ये करना चाहिए कि आप अमीरों को टैक्स लगाएं और वो पैसा आप गरीबों पे इस्तेमाल करें। ये कौन सा आपने तरीके का इस्तेमाल किया है? ये आईएमएफ के एमडी ने अभी 3 दिन पहले बोला। कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात आपके सामने ही है, ये कितना भी बोलने अच्छा हो रहा है, जा रहा है, फला है, यार इंडिकेटर तो कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 1% से कम है, 0 पॉइंट समथिंग है। हमारा रिसेशन देखें तो वो भी कोई 40-50 के पास है। इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, मंथली इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, जो रिटेल मंथली इन्फ्लेशन होती है, वो 35-40% को क्रॉस कर चुका है। डॉलर देखें तो ऑल टाइम हो हाई पे है, 77 ईयर्स के। पेट्रोल ऑल टाइम हाई पे है, गैस ऑल टाइम हाई पे है, बिजली ऑल टाइम हाई पे है। आपका खाना आपका पूरा नहीं पड़ रहा, 25 करोड़ लोगों के लिए खाना आपका पूरा नहीं पड़ा। आप एग्रीकल्चर मुल्क है। मैंने कहा था ना कि ये जब चावलों का जो इंडिया ने बैन लगाया था, तब हमने वीडियो की थी, मैंने कहा था ये पाकिस्तान के लिए जैकपॉट है, पर पाकिस्तान ये हरकत करेगा। मैंने तभी कह दिया था पाकिस्तान सारे चावल एक्सपोर्ट कर देगा, कमी होगी फिर खुद ही इंपोर्ट कर रहा होगा, अपने ही चावल खुद इंपोर्ट करेगा। यही अब देख लें, चीनी सारी एक्सपोर्ट कर दी, अब हम अपनी चीनी को वापस इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम चावलों के साथ भी वही कर रहे हैं। तो ये हमारा मुल्क है और ये हमारा माइंडसेट है जिसके कुछ भी नहीं हो सकता। लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन। आप सोचे ना, माल न्यूट्रिशन वाला तो और भी गंदी हालत। तो मैं समझता हूँ कि मौत से बदतर तो माल न्यूट्रिशन है। अधमरे से आप हो जाते हो, और वो भी बच्चे। तो वो चीज कितनी बुरी है, और उस चीज को सेट नहीं किया जा सकता। एक बार माल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में सेट हो गया, हाँ, आपकी बॉडी को खुराक दे दे के, ठीक है, आपकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। लेकिन वो जो डेफिशिएंसी या जो डिफेक्टिवनेस आपकी नेचुरली ऊपर कुदरती आ जाता है ना, वो आपका नहीं जाता जिंदगी भर। साफ पीने का पानी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा पानी हमारे पास आता है। हमारी जरूरत से ज्यादा पानी हमारे पास छोड़ा जाता है। हमने कल ही डिस्कस किया इंडस वाटर सिटी में। तो पता नहीं क्या करते हैं हमारे मुल्क वाले। अच्छा, कंपनियां बंद हो रही है, इंडिया से हमने नहीं खोलना। भाई अगर तुम इंडिया से ट्रेड ही नहीं खोलोगे, कॉटन नहीं आएगा। कॉटन आएगा नहीं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चलेगी तुम्हारी? धूप पे कपड़े बनाओगे। तो अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई है। आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें, वो बंद हुई पड़ी है, क्योंकि इतनी महंगाई है। उसके अगर कंपैरिजन में देखें, इनकम्स तो किसी की नहीं बढ़ी ना। तो आपकी जब इनकम ही नहीं बढ़ी है तो आप कैसे वो खरीदेंगे? आपके कस्टमर कम हो गए, कस्टमर बेस कम हुआ तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगी, कंपनियां बंद हो गई। टोयोटा बंद है, होंडा बंद है, सुजुकी बंद है। किया, होंडा, टोयोटा और सुजुकी, इन कंपनियों ने अपने शोरूम तक बंद कर दिए हैं। फैक्ट्रियां तो सभी की बंद है। वो कोई कह रहे हैं कि हम 2 महीने में एक बार चलाते हैं, 15 दिन, हर 2 महीने बाद 15 दिन चलाते हैं, उतनी गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं जितनी 15 दिन में निकलती हैं। तो ये अब हमारे मुल्क के हालात है। एयरलाइन को देख लें, पीआईए घाटे में है।
अभी पहले पीआईए के जहाज पता नहीं यूरोप में रोक लिए, फिर कराची में रोक लिए, अभी दुबई में रोक लिए। रोज कहीं ना कहीं जहाज रोक लेते हैं। हमारे सिर्फ जहाज लीज पे नहीं, हमारे इंजन भी लीज पे हैं। क्योंकि अभी जो दुबई में जहाज रोक के गए वो जहाज लीज पे नहीं था, वो जहाज क्लियर था, पर उस जहाज के जो इंजन थे वो हमने लीज पे लिए हुए थे। अगर वो इकदामात फौरी तौर पर ना किए गए, और वो ऐसे स्टेप्स हैं जब मैं आपके सामने रखूंगी कि तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन स्टेप्स पर, इन इकदामात पर अगर आज तक कोई काम नहीं हो सका तो अब कैसे होगा। ये वार्निंग जारी की गई है जिसमें आलमी बैंक की तरफ से जो नए इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं, उससे पहले ये बताया गया है, नई आने वाली हुकूमत पर यह वाजे किया गया है कि जो इस वक्त फैसला करना है वो करना चाहिए, और पाकिस्तान क्राइसिस के एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि उसे अशराफिया एलीट की गिरफ्त और फौजी, सियासी और कारोबारी रहनुमाओं के मफादात के तहत चलने वाले पॉलिसी फैसलों के तहत गुर्बत की लकीर से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 40% पॉपुलेशन के साथ वो ऐसे ही रहेंगे। अब मैं अगर आपको इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो इसमें वाज़े तौर पर उन तमाम तबकों के लिए कहा गया है कि जो अभी तक इस मुल्क की यानी कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली नाम लेकर मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है एलीट, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, पॉलिटिशियंस, कारोबारी इदारे, कारोबारी लोग और जितने भी लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जिसमें सियासत से लेकर और कारोबार तक और फौज से लेकर और अशराफिया तक सबको नाम लेकर ही कहा गया है कि अभी तक जो पॉलिसीज़ आप बनाते रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज़ ऐसे ही रहीं और आपने फौरी तौर पर इसके उलट जो बताया जा रहा है वो नहीं करने की कोशिश की, तो फिर 40% पॉपुलेशन जो कि इस वक्त पॉवर्टी लाइन से बिलो है वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोई आगे अंधेरा है, इसके लिए आपको रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। अब इसमें जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई हुकूमत है वो आने से पहले, इलेक्शन से पहले, हम आपको ये बता रहे हैं पॉलिसी नोटिस का एक सेट जारी करते हुए जो डिबेट है वो की जा और कहा गया है कि ये अच्छी अलामत है कि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो आला पायदार इक्तसादी तरक्की के ममालिक हैं, यानी ये कि इसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की एग्जाम्पल पेश की गई है कि इंडिया जिसकी इस वक्त इकॉनमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकॉनमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि असर नहीं हो रहा है। वो अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। वो आए तो हमें क्या, आए या ना आए, बेहतर है ना ही आए। तो आएंगे तो दोबारा मुल्क जो हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। उनके आने से पीछे चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे सर। ये कैसे भाई, बताइए सर। महंगाई उन्होंने तो इफ्तिताह की है ना सब कुछ, अब रहा क्या है इस मुल्क में। वो आएंगे, क्या हाल कर लिया आपने अपना। बाजी ये महंगाई की वजह से बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ये नहीं हमें छोड़ते। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? अब वापस आ रहे हैं जी, आए हैं, उनका मुल्क है, वो आ सकते हैं। कोई रमीज भाई भी यही कह रहे हैं इस वक्त उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा। वो कैसे? महंगाई की वजह से। सर ये बिजली कम करेंगे, रोज़गार मुहैया करेंगे, रोज़गार मुहैया होगा। 17-18 हज़ार रुपये वाला सैलरी पर्सन आजकल, मैं 22,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ, तो 18,000 रुपया बिजली का बिल आ गया, तो किस तरह हम देंगे? बिल कैसे देंगे? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असद अली। नवाज शरीफ साहब की वापसी वाली तारीख जो दी गई उस पर क्या आपका? फारग है, वो भी महंगाई के हिसाब से वो भी फारग है, क्योंकि जो गरीब आवाम को लेकर ना चल सकता, वो फारग है।